इक्वल टू -7 -8 -9 और 2 4 6. Now we have to find matrix X. अब देखो इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, इधर समझो. पहले इसका ऑर्डर लिखना 2 × 3 2 × 3. ये पहले 2 है तो इसका लास्ट में 2 आएगा. ये दोनों सेम होना जरूरी है. अब ये पहले आ रहा है बेटा, तो इधर पहले क्या लिखा हुआ है, इधर फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका ऑर्डर 2 × 2. दोबारा समझाता हूं कैसे चेक करते हैं. आपका ये पहले आ रहा है तो देखो ये इंटू ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए. अब ये पहले, ये x पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, x पहले आ रहा है, तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा. ऐसे ऐसे लिखते हैं बेटा. तो x हमारा 2 × 2 है, तो x को मान लिया मैंने ABCD. ABCD ये x मान लिया. अब ये आ गया ABCD. भाई जिसके भी इस चैप्टर का एग्जाम है ऐसी प्रॉब्लम एक जरूर है, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ -7. प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता. ऑब्जेक्टिव में तो फिर क्या है, फिर आपको सोल्व करने में टाइम लगेगा. चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. भूमिका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. जल्दी बोल बेटा, इतना टाइम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. हाँ बोल. उसमें रो कौन सी होती है और कॉलम. मैं सेकंड और सेकंड कॉलम बता दूंगी एक बार पहले. और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताना. ये रहा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम. बोल ए किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से 1. हाँ, प्लस A + 4B. चलो दिशा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सर 2A + 5D. B 5D. ठीक है. विदेही बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. 3A + 6B. 3A + 6B. भरत सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. C1 + 4D. 4D. C1 1 लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई है. हाँ सर. हाँ. C प्लस. देव सेकंड रो सेकंड कॉलम. 2C + D. इशिता है 5D. इशिता. यस सर. थर्ड रो थर्ड कॉलम. सेकंड रो थर्ड 3C कॉलम. + 6D. ये आपका देखो ये कंपेयर हो गया -7 -8 -9 2 4 6. अब A + 4B इक्वल टू -7 है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ A + 4B + 7 = 0. फिर 2A + 5B -8 इधर आएगा तो +8 = 0. सॉरी A + 4B + 5B. अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है A/- -B/1. जल्दी बताइए बेटा, A/ के नीचे क्या आएगा, A के नीचे क्या आएगा, बोलो करो, ये A को छुपा लो. 32 - 35. 32 - 35. भरत आप बताइए -B के नीचे क्या आएगा बेटा. एक सेकंड. 8 + 14. बेटा प्लस नहीं आएगा, हमेशा बीच में माइनस साइन आता है ना. ठीक है सर. 8 - 8 - 14. देव 1/, क्या आएगा 5 - 8. बिल्कुल सही है. तो ये A/, आ गया, B - B/, आ गया, 1/, आ गया. तो A/, आ गया -3, B/, आ गया 6 और 1/, आ गया -3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो A का वैल्यू -3/-3 1 और 6/-3 आ गया -2. A का वैल्यू 1 आ गया और B का वैल्यू -2 आ गया. इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर. सर. अब हाँ बेटा. सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है एलिमेंट 3A + 6D. हाँ 6B है वो ना. ठीक है. यस सर.
अब देखो फिर कंपेयर करो सीओडी वाले, सीओडी वाले कंपेयर कर रहे हैं हम। सी प्लस 4d इक्वल टू 2, तो सी प्लस 4d माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर आ गया 2c प्लस 5d माइनस 4 इक्वल टू 0। c अपॉन माइनस d अपॉन 1 अपॉन, आयुष बेटा c अपॉन बताना क्या आएगा? सर -16 प्लस 4 प्लस 10। ठीक है बेटा। माइनस d अपॉन रिंकल क्या आएगा बेटा? माइनस d अपॉन -4 -8। नहीं बेटा, प्लस 4। हाँ सर। -4 और ये -4 आ रहा है तो +4, और 1 अपॉन तो वही आएगा जो पहले आ रहा था। तो c अपॉन -6, d अपॉन 0, 1 अपॉन -3, तो c का वैल्यू 2 आ गया और d का वैल्यू 0 आ गया। c का वैल्यू 2 आ गया और d का वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा मैट्रिक्स x आ गया बेटा। यहाँ से हमें मैट्रिक्स x मिल गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है बेटा, जिसमें आपको अब 2 प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है, जिनके एग्जाम है, तो मैं पहले एक टॉपिक छोड़ूंगा। इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि उस पर कभी भी कुछ पूछा नहीं जाता। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर, तो वाला टॉपिक पे मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा बेटा। स्वस्ति, यस सर। मैंने क्लास के लिए कब मना किया कि इस वाली क्लास में नहीं आना बेटा? सर आपने बोला था ना कि इसमें मैट्रिसेस आप उनको पढ़ा रहे हो जिनके टेस्ट में आ रहा है, बाकी ना 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 ना, मैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिए। चलो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगा, इस चैप्टर को भी रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अभी उनके लिए फर्स्ट चैप्टर जो था वो वाला कौन सा, जो कल से स्टार्ट करूंगा मैं, रिलेशन फंक्शन के लिए मना कर रहा हूँ कि जो सिर्फ जिनके आ रहा है वो ही पढ़े। ठीक है ना बेटा? अभी पढ़ ले। वैसे तो तेने तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो अपन ने उस दिन देखा ही था, तो अभी तक कुछ करा नहीं हमने आगे। यस तो सर। हाँ, अभी हो जाएगा तो सही रहेगा। ये अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। 2 प्रॉब्लम अभी और करवा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करूंगा। fx है आपके पास cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, ये fx है। और हमें प्रूव करना है, प्रूव fx मल्टीप्लाइड बाय fy दिस इक्वल टू fx प्लस y, ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये इसको कैसे प्रूव करेंगे बेटा, ध्यान से समझना सब। fx LHS ले रहा हूं, fx इंटू fy, तो fx तो ये आ गया cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय fy। fy का मतलब है जहां x आ रहा है वहां y लिखना है, हर x की जगह y लिखना है। तो cos y माइनस साइन y 0, sin y cos y 0 0 0 1। तो fy में कोई दिक्कत? fx लिखा मैंने और fy लिखा, इसमें कोई डाउट? नो सर। fx लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए कौन बताएगा? स्वस्ति तुम ही बता दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? cos x x cos y माइनस साइन x साइन y, और ये 0 हो गया। आया समझ में? cos x cos y माइनस साइन x साइन y 0, सबको समझ में आया बेटा? तीसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सर ये प्लस का आएगा ना?
कौन सा प्लस में आएगा बेटा, ये माइनस भी तो है। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई। रो सेकंड कॉलम, सर माइनस cos x sin y प्लस cos x cos y माइनस साइन एक्स कोस वाई, और 0 कोस एक्स माइनस zero। कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स को, ये क्या हुआ, एक सेकंड रुको रुको रुको, क्या गड़बड़ हुआ यार, एक सेकंड, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, सही है बेटा, माइनस साइन एक्स कोस वाई सही है। हाँ सर 0 हाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में देखो जीरो आ रहा है, 0 0 0, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देव बेटा बताना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। sin x cos y हाँ plus cos, हाँ sin x cos y plus cos x sin y। और 0 और 0। नमन बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम बताना। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बिल्कुल प्लस 0। सही, प्लस 0। फिर अगला वाला यदि हम करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये 0 और ये 0। फिर ये वाला करते हैं तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1। क्या समझ में आया ये सब, ये सबको समझ में आया। यस सर। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इधर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बेटा फॉर्मूले याद होने जरूरी है। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, इनमें से माइनस कॉमन आ गया तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये आएगा माइनस साइन ए प्लस बी। ये तो सब जगह यहाँ एक्स प्लस वाई आएगा। अब तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ये 0, ये साइन है तो ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई आएगा, यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई आएगा, ये 0 0 0 1। तो हम क्या देख रहे हैं, हर x की जगह क्या आ गया, क्या आ गया है, हर x की जगह x प्लस वाई। तो इसका यह वैल्यू प्रूव हो गया एफ एक्स प्लस वाई। भरत तेरे को क्लियर है कि बेटा ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस हाँ बी। सर, हाँ सर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, हाँ ये सर, 0 हो गया, ये भी साइन ए प्लस बी हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बाकी ये हो गया। मतलब हर x की जगह x प्लस वाई आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है। यस सर। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूँ एक्सरसाइज की है। देखिए इफ कैपिटल A इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, and capital I be the identity matrix of order 2, identity matrix of order 2. Prove that I plus A equal to I minus A multiplied by cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये हमें प्रूव करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है इस टॉपिक की।
और इसमें क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा बेटा। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, बाकी सबको पता होगा, सिर्फ ना भरत तुमको समझने की जरूरत है। साइन अल्फा, यदि मैं इसका हाफ एंगल फॉर्मूला निकालता हूँ तो ये आएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन अल्फा। साइन 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर tan अल्फा की जगह हाफ एंगल है, अल्फा है तो अल्फा बाई 2 आ रहा था, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। दिस इज साइन अल्फा। कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर हाफ एंगल हुआ तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कोस अल्फा का वैल्यू हो गया। कोस अल्फा आ गया आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे काम में है, एक तो साइन अल्फा और एक कोस अल्फा। अब मैं क्या करूंगा इजी करने के लिए, tan अल्फा बाई 2 हर जगह आएगा तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। सो देयरफॉर कैपिटल ए हो गया बेटा हमारा 0 माइनस ए 0। साइन अल्फा हो गया हमारा 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और कोस अल्फा हो गया हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक No, किसी sir. को कोई डाउट? No, sir. tan अल्फा बाई 2 को मैंने ए मान लिया, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया और कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए, अब हम प्रॉब्लम चालू कर रहे हैं LHS। LHS I प्लस ए, I 2 into 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स से कल बताया था मैं परसों, और A है हमारे पास 0 माइनस ए 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 1 माइनस ए 1। ये तो हमारा LHS आ गया। LHS में कोई डाउट? No, sir. अब मैं RHS पे आ रहा हूं। RHS सबसे पहले मैंने निकाला I माइनस ए 1 0 0 1 माइनस ए 0 माइनस ए 0। तो I माइनस ए हो गया 1 a माइनस ए 1। अब मुझे निकालना है I माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। समझना बेटा, I माइनस ए की वैल्यू मैंने ये रख दी 1 a माइनस ए 1। कोस अल्फा की वैल्यू अभी निकाली थी आपने 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये हमने वैल्यू रख दी। यहाँ तक कोई डाउट? 1 plus a square. No, sir. अब यहाँ से सबसे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? A square common ले लेंगे. 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर सब में से बाहर ले लो बेटा, क्योंकि सब में आ रहा है। ये मैंने बाहर ले लिया बिल्कुल। यहाँ बचा सिर्फ 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 2a, यहाँ बचा 2a और यहाँ बचा 1 माइनस ए स्क्वायर। ये वाली स्टेप क्लियर? Yes, sir. अब हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया। भूमिका बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके बताओ। सर 1 माइनस नहीं, हाँ 1 माइनस ए 1 माइनस ए नहीं, वही अरे 0 इसका 0 कहाँ से 0 आ गया यार? बेटा क्या कर रही है तू? सर 2 कहाँ है। है फर्स्ट रो? तेरे को क्या लिख रहा है फर्स्ट रो में?
1 और माइनस है, 1 कहाँ और माइनस ए, एक 1 और ए, और इधर फर्स्ट कॉलम में क्या लिख रहा है? 1 माइनस ए स्क्वायर और 2 है, तो पहले ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया, प्लस अब ए किससे मल्टीप्लाई होगा? 2a स्क्वायर, तो फिर क्या कर रही है तू? चल तू ही बताएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम। 1 माइनस 2a, अरे यार 1 माइनस 2a कहां से आ गया? कहाँ ध्यान है तेरा? मल्टीप्लाई करना है कि एड ए सब्ट्रैक्ट करना है? दोबारा बोल। सर एक ये रहा और ये माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर सेकंड कॉलम हो गया, तो 1 माइनस 2a ही तो आएगा। क्या करूं बेटा यार तेरी, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2a आएगा क्या? अच्छा हाँ, नहीं तो 2a आएगा, माइनस 2a, प्लस आप कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 और 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, देख ले तेरी हालत, मैं तेरे को ऐसे ही ए और 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब। भरत सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एक सेकंड सर, स्क्रीन पे कुछ आई नहीं। हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देख ले। चल उसका नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे आयुष तू बता बेटा। सर माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस 2a। प्लस 2a बिल्कुल ठीक है। खुशी सेकंड रो सेकंड कॉलम। प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये सारा मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब देखिए इधर 1/1 प्लस ए स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए क्यूब आ गया, ये ए प्लस ए क्यूब आ गया, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया। 1/1 प्लस ए स्क्वायर, यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां से माइनस ए को दोनों में से कॉमन आया तो 1 प्लस ए स्क्वायर, इसमें से ए कॉमन आया तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर। तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? सब बोलेंगे वो सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस ए स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया। राहुल क्लियर है बेटा? यस सर। 1 माइनस ए 1। तो यही तो हमारा LHS था। सो LHS इक्वल टू RHS, ऐसे प्रूव होगा बेटा ये। तो ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हमारा ये प्रूव होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ। इस पे 1-2 प्रॉब्लम अभी फिर करवा देंगे, लेकिन पहले नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाते हैं हम, और वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा मैं इसका एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है उस पर कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, ना स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो मैं सबसे लास्ट में करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में करवा दूँ। लेकिन अभी क्या है, एग्जाम का टाइम है तुम्हारा, तो तुम्हारा कोर्स हो जाए बस वाली बात है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय a की पावर t और a dash, and is obtained by interchanging rows and column,
रोज एंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? हम यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा। उसको या तो a की पावर t से डिनोट करोगे या a बेस से डिनोट करोगे। जैसे मैंने आपसे बोला एग्जांपल a इक्वल टू -1 3 4 5 2 7, इसका ऑर्डर है हमारा 2/3। लेकिन यदि मैं a ट्रांसपोज की बात करूं तो ये आएगा हमारा -1 3 4 5 2 7। ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 into 2 हो जाएगा। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। इसको a की पावर t या a बेस से डिनोट करें। क्या ट्रांसपोज क्लियर है सबको? बेटा ट्रांसपोज का मतलब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांसपोज का मतलब है जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ में सब कुछ है, आप कॉपी कर लेना। और अब देखो ट्रांसपोज पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है यदि मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं तो हमेशा ए ही आएगा। जैसे मैंने ए ट्रांसपोज है और उसका फिर वापस से ट्रांसपोज कर दिया तो हमें वैल्यू ए मिलेगा। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दूसरा, यदि मैं ए बी का ट्रांसपोज करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, तो हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यदि हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ए बी का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे लेकिन आपका a प्लस बी, तो a और b दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए तभी ऐड होगा। तो ये होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये सब एग्जिस्ट करने चाहिए तभी, जैसे a और b का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तब जाके a b का ट्रांसपोज ये होगा। और लास्ट हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और एक और लिख देते हैं, यदि सपोज के ए का ट्रांसपोज कर रहे हो तो के तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या आएगा आपका के मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी पर मेनली आपका सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी तो अगले वाले उसमें काम आएगी। तो मैं सेकंड प्रॉपर्टी पर एक प्रॉब्लम करवाता हूँ तुम्हें, जिसमें प्रूव करना होगा आपको कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? Yes, sir. अब देखो बेटा इसमें जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ a इक्वल टू 7 4 minus 2, b इक्वल टू -1 3 4 या 5, then prove that AB का ट्रांसपोज दिस इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें प्रूव करना है कि जो AB का ट्रांसपोज है वो हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सबसे पहले LHS, उसके लिए मुझे AB निकालना पड़ेगा। 7 4 minus 2, जो पहले पढ़ चुका है वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, जो पहली बार पढ़ रहा है वो बताएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं इसरा से, बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, कैसे कैसे एलिमेंट लिखूं इसको, करो मल्टीप्लाई। पहले तो ये बताओ ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। जब तक ये आप कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पहले पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे भाई? जैसे ऑर्डर पता लग जाएगा आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं इसका ऑर्डर। 3 into 1. 3 into 1. 3 into, और इसका ऑर्डर 1 into 3. 1 into 3.
बेटा इसका ऑर्डर 3 into 3 आएगा। यदि बिना ऑर्डर लिखे आप करोगे ना मल्टीप्लाई, तो कोई 1 into 1 लिखेगा, कोई 1 into 3 लिखेगा, मतलब सब गलत लिखेंगे। फर्स्ट रो ये है बस, और फर्स्ट कॉलम ये है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ? -7। फर्स्ट रो सिर्फ ये है और सेकंड कॉलम ये है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, कितना आया? बोलते चलो बेटा। 21, 20। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 35, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4, -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो सेकंड थर्ड कॉलम 20, 2, 2, -6, -10। -10, ऐसे आपका यदि बिना ऑर्डर लिख के करोगे तो 100% गलत करोगे, ये पक्का है। जिन्होंने पहली बार किया था, मैंने पता होगा आपको, सबने गलत किया था। तो ये ए बी आ गया। अब मैं इसका ए बी का ट्रांसपोज निकाल देता हूं मैं आपका। ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को कॉलम में डाल दो, सेकेंड रो को कॉलम में डाल दो। भरत समझ में आया बेटा? ये थर्ड रो को कॉलम में डाल दो। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब मैं आरएचएस की बात कर रहा हूं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? -7, बस -7 ही आएगा, और क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4, -4, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 2, 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21, 12, -6, 6, 35, 20, -10. दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Yes. सो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है? yes sir, Yes, sir. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। अच्छी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोज पे ही। आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। बेटा भरत, बाकी तो और दूसरे चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें इसकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3, ये 3 एक्सरसाइज हो गई बेटा। हाँ sir. तो मैं तेरे को होमवर्क भेजूंगा, क्या क्या करना है तेरे को, और फिर मेरे को भेजना बेटा वो होमवर्क, ठीक है ना? ठीक है sir. हाँ, क्योंकि अभी तो तेरा एक ही टॉपिक चल रहा है, इनके तो दो दो टॉपिक चल रहे हैं अभी। ठीक है sir. 0 to y z, x y minus z और x minus y z satisfies the equation a dash a equal to I3। बस इस पे ध्यान देना, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वैसे लिखना। a dash a, पहले ट्रांसपोज लिखा हुआ है फिर a लिखा हुआ है। स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, a into a dash कर देता, तो गलत हो जाता है। a dash a equal to I3। a dash मतलब a का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो भाई। 0 to y z x y minus z x minus y z a 0 to y z x y minus z x minus y z equal to I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? क्या ये क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. मैथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा बेटा? Sir, 2x square. 2x स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। देव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा बेटा? एक मिनट सर। हाँ आराम से आराम से।
0 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। तो 0 आएगा बेटा, तो ये 0 हो गया। इसी तरह बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा? सर 0। 0 ही आएगा। भूमिका फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिख रही है तेरे को? हाँ सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर, 2y किससे मल्टीप्लाई होगा पहले? 0 से। तो 0 आ गया। फिर y किससे मल्टीप्लाई होगा? -2y। कहाँ है बेटा यार तेरा y ध्यान? उसके नीचे मतलब y। y से कैसे मल्टीप्लाई होगा? मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। x से। हाँ 0 हाँ, फिर तो y x। इंटू एक्स एक्स, फिर माइनस वाई फिर किससे मल्टीप्लाई होगा? x। तो ये 0 हो गया बेटा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। भरत सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके बता बेटा। कितना आ रहा है? सर 5y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नहीं बेटा 6y स्क्वायर। एक सेकंड। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। हाँ हाँ सर। दिशा सेकंड रो थर्ड कॉलम। So 4yz। कहाँ से आ गया 4yz? सेकंड रो थर्ड कॉलम। अच्छा 1 मिनट। 0 आएगा बेटा 0। हाँ यस सर। 2yz माइनस yz 0। वेदई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। -xz + xz। अब 0 0 आएगा। नमन और चल राहुल 0 थर्ड रो 0 ही आएगा। चलो स्वस्ति लास्ट रो लास्ट कॉलम। 3z²। ठीक है। अरे चिन्मय भी तो आ गया था। चिन्मय है ना क्लास में? यस सर। हाँ लेट आया था तो ठीक है। अब मैं तेरे से भी पूछता हूँ। अब देखो इनको कंपेयर करो बेटा। 2x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो x हो गया ±1/√2। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 1/6 ±1/√6। 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z इक्वल टू ±1/√3। ये आपका x y z का वैल्यू आ गया। इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब एक ना मैं एक प्रॉब्लम मैं पहले की बताना भूल गया, वो है आपके एमसीक्यू की प्रॉब्लम, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। वो आपका स्टार्टिंग पार्ट ही था ताकि मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा फिर वापस से मैं, और उसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो आपसे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 with each entry 1 5 -3 with each entry 1 5 -3। हर एक एंट्री 1 5 -3 से होगा। अब देखो मैं इसको बताने का तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2 into 3 ऐसे पहले समझाने के लिए, ये 2 into 3, हर एक एलिमेंट को आप 3 तरीके से भर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को हम कितनी तरह से फिलअप कर सकते हैं बेटा? इस जगह पे मैं 1 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, -3 भी रख सकता हूँ। समझ में आई बात? यस सर। इस जगह पे भी मैं तीनों चीज में से कुछ भी रख सकता हूँ। इस जगह पे भी मैं तीनों चीज में से कुछ भी रख सकता हूँ। तो बेटा नंबर ऑफ मैट्रिसेस ये आ गई आपकी 3 3 into 3 into 3 into 3, तो 3 की पावर 6 729। कितनी मैट्रिक्स बनेगी बेटा? समझ में आया?
Yes, sir. हर एक एलिमेंट को आपका 2 into 3 मतलब 6 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट 3 तरीके से भर सकते हैं, तो 3 की पावर 6 ऐसे याद रखो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे 2 into 2 बनाना है और एलिमेंट है आपका 0 और 1 और 5, तो 2 into 2 मतलब 4 एलिमेंट है। अभी ये देखो 3 की पावर 4 कितनी मैट्रिक्स बनेगी बेटा? 81. 81। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। 3 into 3 की मैट्रिक्स बनानी है, 0 और 1 से फिलअप करना है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 9. 9 जगह बढ़ना है, 2 की पावर 9। कितनी मैट्रिक्स बनेगी? 5 1 2। समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? देव, Yes, sir. Yes, sir. भरत, Yes, क्लियर है sir. सबको? ठीक है ना? तो Yes. ये 1 मार्क में आने के चांसेस रहेंगे आप। तो बेटा ये आज का पार्ट था। अब कल अपन ने इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कल आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स का। नहीं होगा तो संडे को भी लेंगे ये वाली क्लास तो आपकी, ठीक है ना? और डिटरमिनेंट फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका। क्लियर? चलिए, Thank you, sir. हाँ बाकी एक बार फिर पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को, उसकी चिंता मत करना। अभी हम ये कर रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए सारी चीजें। वैसे छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस में क्वेश्चंस थोड़े से कम कर रहे हैं, तो वो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, उससे करना आप। ये है। ओके, थैंक यू बेटा।